यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका दोबारा 144 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है या कह ले कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की माघी पूर्णिमा आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसीलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस माघी पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना तो आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं।
तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी संबंधित रोग जैसी 50 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं, बल्कि वरदान के समान है आपके एरिया में। देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, ये पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फायदेमंद हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान हैं तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पौधे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। और वो बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो माघी पूर्णिमा के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का माघ महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अप्पा मार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है।
मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अप्पा मार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की डंठल को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि साल 2025 में माघी पूर्णिमा का त्योहार 12 फरवरी बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ आसान मगर असरदार उपाय किए जाएं, तो आपका जीवन धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी के जड़ वाला उपाय है। तो आप इस दिन माता तुलसी के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं करियर कारोबार में उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया बस यह एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पाई जा सकती है, जिससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता के जड़ से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन यहाँ पर कुल 144 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माघी पूर्णिमा के इस दिन की महत्वता कई गुना अधिक बढ़ गई है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार माघी पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में पूर्णिमा तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें,
ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और इनकी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता सरस्वती। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ माता सरस्वती की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिनके काम हर बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो दोस्तों बहुत हद तक यह संभव है कि आपके कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, या आपकी कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह उग्र स्थिति में है, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाले कुछ बेहद ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं।